ध्रुव राठी ने मोदी जी को गधे से कंपेयर किया या नहीं किया ये बात छोड़ देते हैं, लेकिन मैं उन अंध भक्तों को कुत्ते से जरूर कंपेयर करूंगा जो मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भौंक रहे थे। अब मैं इनको कुत्ते से कंपेयर क्यों करूं? क्योंकि जैसे कुत्ते के पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है तो वो भौंकता रहता है, वैसे ही इन अंध भक्तों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो ये कमेंट सेक्शन में आके गालियां देते। बट इस वीडियो में ज्यादा बात कमेंट सेक्शन वाले कुत्तों की नहीं होगी। एक कुत्ता और भी मिला मुझे यूट्यूब पे, चलो उसकी वीडियो देखते हैं। ध्रुव राठी और केके क्रिएट्स का एक पॉडकास्ट आया है। ओह माय गॉड, आरएसएस जर्मन शेफर्ड है, मोदी गधा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अरे बेटा, तुझे थकान नहीं लग रही? दोनों बहन भाई बढ़िया इंटेलेक्चुअल होने का भेड़िए की तरह मास्क लगाकर ऐसा प्रोपेगेंडा करके गए हैं कि मेरे से तो हाजमोला खाने के बाद भी वो पच नहीं रहा है। भाई कौन बोल रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा न्यूट्रल तो यूट्यूबर्स हैं क्योंकि वो बिकते नहीं। अब यही देख लो, एक बिका हुआ फ्लॉप चैनल जो हमेशा गवर्नमेंट को डिफेंड करता है और पूरब जास, इमरान खान, मनोज वाजपेयी, ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स को गालियां देते हैं। एक थप्पा जो लोग आप पे लगाते हैं वो है कि ध्रुव एक जर्मन शेफर्ड है। अरे दीदी, सीधा ही मुंह पर। जर्मन शेफर्ड है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। देखो, तुम में से अगर कोई इंस्टा पे मीम पेज चलाता है तो तुम भाई से संपर्क कर सकते हो क्योंकि इनकी वीडियोस में आर्ग्यूमेंट कम और मीम्स ज्यादा है। अगर इसकी वीडियो से मीम निकाल दे तो इस वीडियो की लेंथ उतनी ही बचेगी जितनी गोदी मीडिया के पास शर्म बची है। जीरो। कुछ मिलता नहीं है मेरे खिलाफ बोलने को तो जर्मन शेफर्ड करके मुझे बुलाते हैं ये। सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्व करता है वो फ्रेज तो आरएसएस वाले लोग हैं। ये मेरी गलती है। टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण पर लेख लिखो और लेख में लिख रहे हैं कि गाय के 4 पैर होते हैं। मतलब कुछ भी, सवाल कुछ भी हो, गाली आरएसएस को देनी है। साले तेरे को तो मैं, तेरी बहन को छेड़ा था मैंने, तेरी माँ को आंख मारी थी मैंने, साले कमीने, तेरा सत्यानाश हो। अरे भाई साहब, सवाल तो सुन लो, जो रट के आए हो बोले जा रहे हो। जो पट्टी मेरे दिल में है ना। सबसे पहले अगर तुम किसी की क्लिप दिखाकर उस पर रिप्लाई दे रहे हो तो कम से कम उसकी पूरी क्लिप तो दिखानी चाहिए। भाई साहब अपनी वीडियो में उतना ही पार्ट दिखा रहे हैं जिस पर कोई ना कोई मीम फिट बैठ जाए। बोलो, कोई सेंस है इस बात की? कहाँ आरएसएस और कहाँ नाजी? वो दोनों कहाँ है मुझे नहीं मालूम। संघ ने पिछले 100 सालों में नेशन बिल्डिंग में दिन रात एक कर रखा है। भूकंप आता है, नुकसान होता है, संघ के लोग वहाँ मदद करने पहुंच जाते हैं। बाढ़ आती है, नुकसान होता है, संघ के लोग वहाँ मदद करने पहुंच जाते हैं। राशन से लेकर कपड़े तक, कपड़े से लेकर टेंट तक, टेंट से लेकर हर सुख। ये उन लोगों में से आते हैं जिनको लगता है कि वो आलू वाली स्टेटमेंट राहुल गांधी ने ही दी थी। ये वही लोग हैं जो व्हाट्सएप पे मोदी जी पापा वाले मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। भाई अगर तेरे पास कोई लॉजिकल आर्गुमेंट है ही नहीं तो तू वीडियो बनाई क्यों रहा है? 150 रुपए के लिए भाई को क्या क्या करना पड़ रहा है। लॉजिक से जिस पार्टी कांग्रेस को बनाया ही अंग्रेजों ने इसलिए था ताकि देश के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके, ताकि 1857 जैसी क्रांति वाली सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। कांग्रेस के नेता टाइम टू टाइम जन भावना क्या है देश में वो जानकारी, वो खबर अंग्रेजों को देते रहे। तो ये तो पार्टी ही अंग्रेजों की थी जिसे अंग्रेजों ने भारत के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया। तो क्या फिर उस पार्टी कांग्रेस को आज डिसमेंटल नहीं कर देना चाहिए? बोलो, जवाब है। भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन तूने ली कहाँ से? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई। और अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की माने तो उनको तो ये भी लगता है कि महात्मा गांधी भी खराब आदमी थे, वो विदेश में लड़कियों के साथ घूमते थे। वैसे इतने मीम्स यूज हो ही रहे हैं तो मैं भी एक मीम टेम्पलेट दिखाई देता हूँ जो इस पर काफी फिट बैठता है। मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। दोस्तों, जनरली ध्रुव राठी पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी स्टेट्स और बीजेपी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है। कभी कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स की समस्या नहीं दिखाता, कभी कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं करता है, फिर ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज नहीं करता जब भी इलेक्शन आसपास होते हैं। अब हिसाब से तो आप या फिर मैं ध्रुव राठी की जगह होते तो इस बात को नकारते कि नहीं ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो सिर्फ ज्वलनशील मुद्दे उठाता हूँ, देश के लोगों के लिए मुद्दे उठाता हूँ। लेकिन भाई बेशरम कितना है देखो, कहता है कि बीजेपी वाले तो ऑलरेडी इतना पैसा प्रचार पर लगा रहे हैं, कहीं न्यूट्रल बनने के चक्कर में मैं ऐसे मुद्दे ना उठा दूं जिससे बीजेपी को मदद हो जाए, कहीं मेरी वीडियो से बीजेपी का ही प्रमोशन ना हो जाए, उनका ही फायदा ना हो जाए। देख भाई, अगर तू ध्रुव राठी के चैनल पर जाएगा और पुरानी वीडियोस देखेगा जब कांग्रेस पावर में थी तो वो उनको भी क्रिटिसाइज करता था। अगर तेरे को वो वीडियो नहीं मिल रही है तो मुझसे ही लिंक मांग ले, मैं तुझे डीएम में भेज दूंगा। और दूसरी चीज, अगर तेरे घर में आटा नहीं है तो तू अपने बाप से बोलेगा ना आटा लाने के, या अपने पड़ोसी को बाप बना लेगा, अपने बाप से बोलेगा ना, क्योंकि तेरे घर में तेरे बाप की चलती। ठीक वैसे ही अभी जो सरकार पावर में है हम उसी से सवाल पूछेंगे ना, दूसरी पार्टी से सवाल क्यों पूछेंगे? उनके पास तो कोई पावर भी नहीं। और वैसे भी तुमने मोदी को अपना बाप बना ही रखा है तो अपने बाप से सवाल पूछने में तुमको दिक्कत क्या हो रही है? तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है ना। भाई साहब ने बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास पर वीडियो बनाई ना, भाई साहब ने कभी पाकिस्तानी हिंदुओं पर वीडियो बनाई ना, भाई साहब ने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल वाले इंसिडेंट पर वीडियो बनाई। उल्टा बेशरम कितना है, जब कन्हैया लाल पर बनी फिल्म पैसा नहीं कमा पाई तो उस पर हंसता है, उसे प्रोपेगेंडा बोलता है, एज इफ कि उदयपुर में कभी कन्हैया लाल को मारा ही नहीं गया हो। जीरो एम्पैथी है लेकिन फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ हूँ, मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूँ। अजी घंटा यार, सुन मेरी बात, अगर कोई टॉपिक है, कोई मुद्दा है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया भी मिल्क कर रही है, तुम जैसे चूतिए भी मिल्क कर रहे हैं, तो तुम ये क्यों चाहते हो कि सब उसको मिल्क करें? और भाई मीम्स यूज करना बंद कर दे, नहीं लग रहा फनी, किसी को हंसी नहीं आ रही।
फनी वीडियो बनानी है, मीम्स यूज कर लेता हूँ, लोगों को हंसी आ जाएगी। घंटा। कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने कभी ये नहीं कहा कि फिल्म जाके मत देखो। कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, धुरंधर ऐसी फिल्में आते ही तो रिलीज होने से पहले ही सोशल मीडिया पर रोने लगता है प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, और कहता है मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में मानता हूँ। अरे बेवकूफ समझा मुझे। कश्मीर फाइल्स, मैं इस पर कोई जवाब नहीं देने वाला भाई। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम खुद ही जवाब दे दो यार कमेंट सेक्शन में, इसको मैं नहीं देने वाला, क्योंकि मैंने अगर इस पर जवाब दिया तो ये वीडियो बैन भी हो सकती है, ज्यादा ब्रूटल हो जाएगा। देखो भाई की पूरी वीडियो सेंसलेस है और इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि मोदी को डिफेंड करना। सीधा लास्ट ओपिनियन पे आ जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी शक्ल देख के उल्टी कर दो। भाई मैं यही कहना चाहूंगा ओवरऑल कि बहुत ही गंदा पॉडकास्ट था, दोनों ने मिलकर लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। आरएसएस गंदी है, बीजेपी गंदी है। इससे और क्या बुरा हो सकता है कि तू इन दो नालायकों के हाथ में फंस गई। मुझे लगता था कि केके क्रिएट्स एक अच्छी क्रिएटर है, लेकिन ये तो सर्टिफाइड बीजेपी और आरएसएस हेटर है। कोई अच्छी बात अगर जो मुझे लगती है वो इनकी ये लगती है कि ध्रुव राठी और केके क्रिएट्स दोनों बहुत हार्ड वर्किंग है, लगातार काम कर रहे हैं और एक अच्छा अपना फैन बेस इन्होंने डेवलप कर लिया है। इन्होंने अपने हार्ड वर्क से अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन पर रख लिया है, एक ऐसे लेवल पर ले आए हैं जो कमेंडेबल है और बहुत पावरफुल है, और ये क्रेडिट इनसे कोई नहीं छीन सकता है। हार्ड वर्किंग बहुत। भाई ने पूरी वीडियो में मोदी जी की चाट ली और लास्ट में आकर हिट हो गया, क्योंकि उसको पता है कि गालियां पड़ेगी, क्योंकि ही नोज की पॉडकास्ट कितना खराब था और कितना अच्छा था। और ये कैसा रिप्लाई है कि पॉडकास्ट बहुत खराब था, इससे सिंपल कोई और वर्ड नहीं मिला, या फिर मीम टेम्पलेट कम पड़ गए होंगे। अगेन मुझे इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज को छोड़ के कि भाई तुम्हारे आर्ग्यूमेंट इतने वन साइडेड क्यों हैं। तुम चाहते हो कि ध्रुव राठी न्यूट्रल हो, लेकिन तुम न्यूट्रल नहीं होना चाहते। और ये भी बात ठीक है कि सैलरी कैसे मिलेगी अगर तुम बायस नहीं रहोगे। मेरा ही एग्जांपल ले लो यार, मैंने भी ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाई है, उसको क्रिटिसाइज किया है, और मैं आज इस वीडियो में उसको डिफेंड भी कर रहा हूँ। इसी चीज को न्यूट्रल होना कहते हैं, जिसका मीनिंग तुम जैसे अंधभक्तों को पता ही नहीं। और लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इन जैसे चूतियों को फॉलो करना बंद करो और मुझ जैसे लोगों को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आई नो कि न्यूट्रल कैसे रहा जाता है। सब्सक्राइब।